नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। रुख करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां हुई तेज। देवभूमि में लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा। 12 अप्रैल को राजनाथ सिंह, 13 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ, तो वहीं 13 अप्रैल को ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी उत्तराखंड पहुंचने वाली हैं। लोकसभा इलेक्शन अपने चरम पर है, जिसकी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं का आगमन भी उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में 12 अप्रैल को राजनाथ सिंह उत्तराखंड में आने वाले हैं, जहां एक तरफ 12 अप्रैल को राजनाथ सिंह जनता को संबोधित करेंगे, तो वहीं 13 अप्रैल को सीएम योगी हल्द्वानी की जनता को संबोधित करने के लिए तैयार है। भाजपा की तैयारियों को देखकर कांग्रेस ने भी प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू कर दिया है। खबरों के अनुसार 13 अप्रैल को ही प्रियंका गांधी वाड्रा हरिद्वार में आकर जनसभा करने वाली है। नवरात्रि के शुभ मौके पर भक्तों को मिला खास तोहफा। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीखें हुई घोषित। 10 मई से भक्तजन कर सकते हैं गंगोत्री धाम के दर्शन। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10 मई को 12:25 के अभिजीत मुहूर्त और अमृत बेला पर खोले जाएंगे। इस अवसर पर गंगा सहस्त्र नाम का पाठ किया जाएगा। मंगलवार को श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति के कार्यालय में कपाटोद्धान का मुहूर्त निकाला गया। समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल और सचिन सुरेश सेमवाल ने प्रेस वार्ता कर कपाटोद्धान के लिए तय मुहूर्त की जानकारी दी। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे खुलेंगे। वहीं प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार भी यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना बेहद जरूरी होगा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को गृह मंत्रालय से मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा। आईबी की थ्रेट परसेप्शन की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है ये बड़ा फैसला। इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। बता दें कि टीएमसी के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां इस समय हंगामा कर रही हैं। इसे देखते हुए ही आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट आई थी, जिसके आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को सुरक्षा दी गई है। जेड श्रेणी की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। आर्म्ड फोर्स के 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड वीआईपी के घर पर रहते हैं। 6 राउंड द क्लॉक पीएसओ, 12 3 शिफ्ट में आर्म्ड स्टॉक के कमांडो, 2 वॉचर शिफ्ट में और 3 ट्रक ड्राइवर राउंड द क्लॉक मौजूद रहते हैं। हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जंगल में करना पड़ा डिनर। सुबह ग्रामीण महिलाओं के साथ महुआ बिनते हुए नजर आए राहुल गांधी। हेलीकॉप्टर में फ्यूल खत्म होने की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शहडोल में रात गुजारनी पड़ी। रात को उन्होंने जंगल के एक ढाबे में खाना खाया, फिर सुबह 5 बजे उमरिया की हवाई पट्टी से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। शहडोल से उमरिया तक वो सड़क मार्ग से गए। रास्ते में महुआ बिन रही महिलाओं के साथ उन्होंने बातचीत भी की और इस दौरान महुआ भी बिनते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। महिलाओं से कांग्रेस को वोट देने की अपील भी करते हुए नजर आए राहुल गांधी सोमवार को मध्य प्रदेश के सिवनी और शहडोल लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश आए थे। उन्होंने सिवनी में सभा को संबोधित किया और फिर शहडोल के बाणगंगा मेला मैदान में भी सभा की। इसके बाद जब उन्हें लौटना था, तब हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया था। मौसम भी खराब हो चुका था। इस वजह से राहुल गांधी को एक रात शहडोल में ही गुजारनी पड़ी। पीलीभीत में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने दी बड़ी गारंटी। साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने पीलीभीत में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गांव की हमारी 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी। ये मोदी की गारंटी है। पक्के घर, हर घर नल जैसी सुविधाएं हर परिवार तक पहुंचेंगी, ये भी मोदी की गारंटी है। और आप जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी पूरे होने की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भगवान राम का अपमान करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी तुष्टीकरण के दलदल में इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर निकलना नहीं चाहती। मोदी ने पीलीभीत में आयोजित चुनावी रैली में कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस पर तीखे प्रहार भी किए। पीएम ने कहा कि सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को भारत की विरासत की कोई परवाह ही नहीं है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।